हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करने वाले हैं जो अपर लिम्ब है उसके क्लिनिकल के बारे में। तो जनरली जो अपर लिम्ब के क्लिनिकल थे वो दो वीडियो अपन बना चुके थे। फर्स्ट वीडियो के अंदर जितने भी अपर लिम्ब के जो क्लिनिकल है स्ट्रक्चर की वजह से, नर्व की वजह से इनकी डैमेज हो जाता है या मिसलीजियस की वजह से जॉइंट और लिगामेंट्स जो हमारी बोन है फ्रैक्चर हो जाती है, जिसकी वजह से जो सारे जो क्लिनिकल थे वो अपन ने एंट्रो के अंदर देख लिया था कि क्या क्या होता है। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कि मैं डीपली स्टडी करूँगा कि नर्व की अगर बात करूँ तो कौन सी नर्व डैमेज हुई, जिसके कारण क्या हुआ, किस तरह से डैमेज हुई, वो सारी चीज़ें। तो इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो था नर्व का, उसके अंदर एक्सिल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व और अल्नर नर्व के बारे में डिस्कस कर चुका था। अब इस वीडियो के अंदर मैं मीडियन नर्व के बारे में और ब्रेकियल प्लक्सस के जो अपर ट्रंक और लोअर ट्रंक है उनके बारे में डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं मीडियन नर्व के बारे में बात करूं तो कहने का मतलब ये है कि जो ये मीडियन नर्व है हमारी, अगर इसकी कोर्सेज और इंजरी की अगर बात करूं तो ये एक सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो जाता है। किस तरह से हो जाता है मैं दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो डायग्राम है ये एक मीडियन नर्व है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले अगर ये है मेरा आर्म, ये है फोर आर्म। तो यहाँ से ये मिडल रूट्स है, ये लेटरल रूट्स है। जब मिडल रूट्स और लेटरल रूट्स दोनों आपस में मिलके एक मीडियन नर्व का फॉर्मेशन करती, ये मीडियन नर्व का फॉर्मेशन कर दी। फिर यहाँ पे जनरली यहाँ पे हमारे एक बाइसेप ब्रैकाई का टेंडन होता है जनरली। और फिर ये जो मीडियन नर्व की बात करूँ तो इधर चल जाती है, ये एल्बो जॉइंट बना लेती है जाके यहाँ पे एल्बो जॉइंट। और उसके बाद में ये यहाँ पे एल्बो जॉइंट के यहाँ पे ये एक ब्रांच देती है जिसको बोला जाता है प्रोनेटर टेरिस। फिर प्रोनेटर टेरिस के बाद में जो मीडियन नर्व है ये ब्रांच देती है, तीन तरह की ब्रांचेस देती है, एक दो तीन दिख रही है आपको। एक ब्रांच देती है फ्लेक्सर कार्पस रेडियलिस, एक ब्रांच देती है पाल्मस लॉन्गस और एक ब्रांच देती है फ्लेक्सर डिजिटिवम सुपरफिशियल एफडीएस। तो मैंने क्या कहा कि एल्बो जॉइंट के नीचे की तरफ जो मीडियन नर्व है वो तीन तरह की ब्रांच देती है। सबसे ऊपर की तरफ देती है फ्लेक्सर कार्पस रेडियलिस जो रेडियस को सप्लाई करता है। सेकंड देती है एक जो जिसके अंदर जो कहने का मतलब जो इसके अंदर भी नाम से पता चल रहा है कि फ्लेक्सर कार्पस रेडियलिस है, पर इसके अंदर भी मीडियन नर्व होती है। ओनली फ्लेक्सर कार्पस अल्नरिस की जरिए बात करें तो वहाँ पे उसके अंदर अल्नर नर्व सप्लाई होती है। तो ऊपर वाली है मीडियन नर्व देती है फ्लेक्सर कार्पस रेडियलिस, फिर देती है पाल्मस लॉन्गस और फिर देती है फ्लेक्सर डिजिटिवम सुपरफिशियल। फिर ये आगे जाके दो तरह से डिवीज़न करती है। एक डिवीज़न देती है एंट्रोस्टियस नर्व, आगे की तरफ है इसलिए एंटेरियर और एंट्रोस्टियस नर्व। और फिर ये एंटेरियर एंट्रोस्टियस नर्व आगे जाके एक ब्रांच देती है, उसको बोला जाता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। फिर ये एंटेरियर एंट्रोस्टियस नर्व आ रही है। फिर यहाँ पे जाके एक ब्रांच तो दी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर और एक ब्रांच दी लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटिवम प्रोफंडस जो प्रोफंडर मसल्स को सप्लाई करता है। उसके बाद में ये जो प्रोनेटर उसके बाद में नेक्स्ट में बात कर रहा था, ये मीडियन नर्व आ रही है और फिर ये आके हमारे हैंड को सप्लाई करती है यहाँ पे इसको। उसके बाद में यहाँ पे ये एक ब्रांच देती है जनरली रिस्ट जॉइंट के यहाँ पे एक पाल्मस क्यूटेनियस ब्रांच दे देती है जो हमारे पाल्म को सप्लाई करता है। फिर आगे जाके ये तीन मसल्स है वो थिनार एमिनेंस को सप्लाई करता है। ये इस साइड में थिनार है, इस साइड में हाइपोथिनार है। तो ये जो मीडियन नर्व है हमारे थिनार मसल्स को सप्लाई करता है। और उसके बाद में ये जो दो ब्रांच देती है ये डिजिटल नर्व है, ब्रांच है फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल्स है। ये फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल्स है, दो इनको सप्लाई करता है। उसके बाद में आगे देखेंगे अपन कि अगर मैं ये जो येलो कलर से शो कर रखा है ये एक मीडियन नर्व की सप्लाई है यहाँ पे। अगर एंट्रल सरफेस की अगर बात करूँ तो एंट्रल सरफेस पे जो मीडियन नर्व एक हमारी इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करती है, एक मिडल फिंगर को सप्लाई करती है और एक थोड़ी सी हाफ एक रिंग फिंगर को सप्लाई करती है और ये हमारे थंब को सप्लाई करती है कुछ इस तरह से। बट अगर पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो ये पोस्टीरियर सरफेस पे ओनली जो ये है क्या एक डिजिट है, एक थंब का डिजिट
एक इंडेक्स फिंगर डिजिट और एक मिडल फिंगर डिजिट और एक हाफ रिंग का फिंगर है उसका डिजिट, उनको सप्लाई करती है ये मीडियन नर्व। तो ये बात हुई हमारे मीडियन नर्व। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने कहा कि जो मीडियन नर्व है वो इंजरी कहाँ से हो जाती है, कि ये एक क्या है, एक कॉन्डाइलर है इधर इस साइड में, यहाँ पे एक कॉन्डाइलर। तो इस कॉन्डाइलर के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस जगह की, अगर बात करूँ इस जगह की, ये कॉन्डाइलर है नीचे, तो ये यहाँ पे जो मीडियन नर्व है इस जगह पे, ये जो रीजन है कॉन्डाइलर के ऊपर की तरफ है, इसलिए सुप्रा, ऊपर ये कॉन्डाइलर है नीचे यहाँ, तो ये ऊपर है तो सुप्रा। और कॉन्डाइलर जो फ्रैक्चर हो जाता है यहाँ पे, जो फ्रैक्चर हो जाता है मैंने ऑरेंज कलर से शो कर रखा है, अगर ये सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो जाता है जिसकी वजह से हमारी जो मीडियन नर्व है वो कहने का, जिसकी वजह से हमारी जो मीडियन नर्व है वो इंजरी हो जाती है, सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर मैंने अभी बताया। सेकंड जो है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम, इसको अपन पढ़ेंगे भी डीप में। इसके अंदर होता क्या है, थर्ड हो जाता है कि हमारा जो व्रिस्ट होता है, व्रिस्ट जॉइंट, यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है। जनरली अगर मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में बोलूँ तो ये एक मेरा यहाँ पे जो ये व्रिस्ट जॉइंट है यहाँ पे जनरली फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद में अगर मैं अगर ब्रांचेस के बारे में मैंने अभी ये भी दिखाया था वहाँ पे कि ये हमारी पाल्मर सरफेस ऑफ लेटर 3.5 फिंगर पाल्म और फिंगर को सप्लाई करती है, जो मैंने वहाँ से शो किया था, और डिजिट को सप्लाई करती है 2.5 को। अब 2.5 डिजिट को सप्लाई करती है, जिसमें से 2.5 में कौन कौन इंक्लूड होता है, जैसे इंडेक्स फिंगर इंक्लूड हुई एक, तो एक मेटल फिंगर इंक्लूड हुई और रिंग फिंगर का आधा, तो 2.5 हो गया। उसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बोलूँ तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि हमारी जो प्रोनेटर मसल्स हैं वो कहने का मतलब वो वीक हो जाती है। जब प्रोनेटर मसल्स वीक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोनेटर्स अगर मसल्स की बात करूँ वो क्या है कि पैरालिसिस हो जाता है। अगर वो किस तरह से होता है तो मैं दिखा देता हूँ। तो अभी अभी मैंने कहा कि ये मीडियन नर्व है, ये प्रोनेटर टेरिस को सप्लाई करती है। तो अगर ये प्रोनेटर मसल्स अगर पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से अगर ये प्रोनेटर मसल्स जो मसल्स है, ये प्रोनेटर जो मसल्स अगर ये वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है कि डिफॉर्मेलिटी हो जाएगी, मतलब पैरालिसिस हो गया, करेक्ट। एक तो ये हो गया मेरा कि प्रोनेटर जो मसल्स है वो अगर वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो पैरालिसिस हो जाती है हमारी प्रोनेटर टेरिस मसल्स, जिसकी वजह से जो हमारा हैंड है वो एप्स लाइक हो जाता है। और जब एप्स लाइक हो जाता है मतलब एक मंकी की तरह हो जाता है। जनरली अगर मैं बात करूं तो होता क्या है यार कि जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, अगर इस कार्पल टनल सिंड्रोम की अगर मैं बारे में बोलूं तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे मेरा एक फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है, यहाँ पे इसकी ये मीडियन नर्व है, ये मीडियन नर्व क्या है, कंप्रेस हो जाती है। जब मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से 3.5 फिंगर्स होती है, जैसे थंब, हमारी इंडेक्स फिंगर, हमारी मिडल फिंगर और आदि हमारी रिंग फिंगर, इनके अंदर, और ये थिनार मसल्स हैं, इनके अंदर क्या है कहने का मतलब सेंसेशन लॉस हो जाता है जब वो मीडियन नर्व कंप्रेस हो गई फ्लेक्सर रेटिकुलम की। अब इनके अंदर जब सेंसेशन लॉस हो जाता है तो जिसकी वजह से मंकी लाइक हैंड हो जाता है और एप्स हैंड हो जाता है। जनरली होता क्या है कि मंकी के अंदर जो हैंड होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि क्योंकि उनकी ये तो है इस साइड में हाइपोथिनार और ये है थिनार, तो ये तो हमारा जो थिनार मसल्स की अगर बात करूं तो ये जो थिनार मसल्स है ना, अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो कहने का मतलब जो अगर थिनार मसल्स के बारे में बात कर रहा हूं तो जो मंकी का जो थिनार होता है, थिनार एमिनेंस, वो क्या है, प्रोमिनेंट नहीं होता, करेक्ट। बट हमारा जो थिनार एमिनेंस है ना वो कहने का मतलब एक प्रोमिनेंट होता है। और उनके अंदर जो ये जो थंब है ना वो ऐसे चिपका होता है, मतलब ऐसे, मतलब वो एडक्शन करता है, एबडक्शन नहीं करता है ऐसे। अगर वो एडक्शन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो पर्सन है वो एक ओपनाइजेशन नहीं होगा उसके अंदर, मतलब नंबर है वो काउंटिंग नहीं कर पाएगा। भाई जाहिर सी बात है ऐसे ही तो नंबर काउंट करते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर उसकी अगर ये इस तरह से एबडक्शन कर रहा है, अगर उसके अंदर अगर वो एबडक्शन नहीं कर सकता, एडक्शन नहीं कर सकता है, मतलब एबडक्शन लॉस है उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है कि
वो एक एपोनाइजेशन भी नहीं कर सकता, मतलब काउंटिंग नहीं कर सकता नंबर। और जो इस तरह का जो बंदा होता है कार्पल टनल सिंड्रोम का, उसके अंदर यही होता है जनरली। और ये जो सारी कंडीशन हो जाती है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो हमारी जो मैंने कहा कि जो थिनार एमिनेंस है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लैटिंग हो जाता है। और जो फ्लेक्सन हो जाता है, फ्लेक्सर क्यों हो जाता है? क्योंकि जो फ्लेक्सर पॉलिसीज जो मसल्स होती है वो लॉस हो जाती है। और फ्लेक्सर जो पॉलिसीज जो मसल्स है, मैंने अभी डायग्राम बताया था शुरू में, वहाँ पे जो हमारी मीडियन नर्व थी वो सप्लाई करती थी। ओपनाइजेशन नहीं होगा, मतलब ओपनिस पॉलिसीज जो मसल्स है वो लॉस हो जाएगी, इसकी वजह से वो काउंटिंग नहीं कर सकता नंबर, अभी ये भी मैंने बताया। और वो जो बंदा है वो एक एबडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जो एबडक्टर पॉलिसीज जो मसल्स है वो लॉस हो जाएगी, जो मैंने अभी अभी बताया है। अब मैं इसका कुछ और डायग्राम बता देता हूँ तो उससे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जनरली इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये दो तरह के जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पार्शियल क्लाव हैंड हो जाता है, इसके अंदर कंप्लीट क्लाव हैंड हो जाता है। जनरली होता क्या है, पार्शियली क्लाव हैंड के अंदर तो ये जो हमारी दो फिंगर है वो इस तरह से टिल्ट हो जाती है, और ये मतलब इनके अंदर तो लेजिंग आ जाती है, मेकिंग फर्स्ट। और इनके अंदर मेक इजीली, ये तो मतलब इजीली मुड़ जाती है, बट ये इजीली मुड़ नहीं पाते। बट कंप्लीट क्लाव हैंड के अंदर पूरा का पूरा देखो हैंड, देखो कंप्लीट क्लाव हैंड के अंदर जो हमारा पूरा का पूरा हैंड है वो कुछ इस तरह से हमारा पूरा क्लाव हैंड। बट अगर अगर मैं बोलूँ तो कंप्लीट क्लाव हैंड है, बट अगर पार्शियली क्लाव की बात करूँ तो उसके अंदर ये वाली जो दो फिंगर है वो तो ऐसे मूव कर जाएगी, बट ये वाली जो फिंगर है ना ये मूव नहीं कर पाएगी। करेक्ट? तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, उसको बोला जाता है फैलन टेस्ट। अब फैलन टेस्ट के अंदर क्या है कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए हो जाता है। इसके अंदर ये जो दोनों हमारे जो हैंड है, अगर ये हाथ है, अगर इनको इस तरह से मोड़ते हैं तो यहाँ पे जो मीडियन नर्व है ना उसके अंदर कहने का मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर ये जो मीडियन नर्व है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो जो कार्पल टनल वाला जो पेशेंट है ना वो इसके अंदर कर ही नहीं सकता यार, अगर इस तरह का टेस्ट। तो अगर ऐसे वो अपने हैंड को करता है, जिसकी वजह से उसके जो मीडियन नर्व है उसकी वो कंप्रेस हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है। तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि फैलन टेस्ट के अंदर एक्यूटली फ्लेक्स wrist cause पेन इन द कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो ये नर्व है, मीडियन नर्व, ये मतलब इस तरह से वो कार्पल टनल सिंड्रोम वाला बंदा कर ही नहीं। तो मीडियन नर्व के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई अपनी, कि मीडियन नर्व के अंदर सबसे पहले कॉज और इंजरी के अगर बारे में बात करूँ तो वो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हो जाता है। और जब कभी भी किसी भी तरह का सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर के अगर बारे में बोलूँ तो वो मैंने डायग्राम से दिखा दिया था। कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में मैंने बता ही दिया कि 3.5 फिंगर के अंदर सेंसेशन लॉस हो जाता है, क्योंकि हमारी जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण हो जाता है फ्लेक्सर रेटिकुलम की। और दूसरा कारण मैंने बताया था कि अगर रिस्ट जॉइंट है, अगर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से भी मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है। कार्पल टनल के अंदर मीडियन नर्व डैमेज हो जाती है, एक रिस्ट जॉइंट जब फ्रैक्चर हो जाता है जब भी मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है। 3 कारण है मीडियन नर्व के, या तो कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर भी मीडियन नर्व ये हो जाती है डैमेज, रिस्ट जॉइंट जब फ्रैक्चर होता है तब भी मीडियन नर्व डैमेज हो जाती है, जब सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हो जाता है जब भी मीडियन नर्व डैमेज हो जाते हैं। 3 कारण तो ये हो गए। उसके बाद में ये कुछ मैंने बताया था कि फिर इनकी इनर्वेशन क्या है, वो लॉस्ट किस तरह से होती है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि इसकी इनर्वेशन कुछ इस तरह से है और वो लॉस इस तरह से हो जाती है, सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद में इसके जो लॉस थे मतलब क्या डिफॉर्मिलिटी हो जाती है, तो डिफॉर्मिलिटी के अंदर बताया था मैंने कि जो प्रोनेटर मसल्स है वो वीक हो जाती है बंदे की। जब बंदे की प्रोनेटर मसल्स वीक हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि प्रोनेटर मसल्स है वो पैरालिसिस हो जाएगी। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कि जो थीनार मसल्स है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो बंदा है फ्लैट नहीं कर सकता, फ्लैट एकदम से फ्लेक्सर नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लेक्सर पॉलिसीज लॉस हो जाती है। ओपनाइजेशन नहीं कर सकता, मतलब काउंटिंग नहीं कर सकता नंबर, क्योंकि ओपनिस पॉलिसीज लॉस्ट हो जाती है। एबडक्शन नहीं कर सकता क्योंकि वो एक तरह का एबडक्शन पॉलिसीज लॉस हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी मीडियन नर्व के बारे में, और इनके डायग्राम में बताए थे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप फोटो देख सकते हो। और उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा था ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में। तो
ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अपर ट्रंक के बारे में बात करूँगा। और अपर ट्रंक की अगर बारे में बात करूँ तो मतलब लेटरल कॉर्ड्स को सप्लाई करता है, मतलब C5 और C6 जो क्रेनियल नर्व है वो सप्लाई करती है अपर ट्रंक को, लेटरल कॉर्ड को। अब इसके अंदर किस तरह से डैमेज हो सकता है, हमारा जो अपर ट्रंक है वो किस तरह से डैमेज हो जाता है। तो मान लो कि कोई बंदा है, अगर वो जा रहा है तो अगर वो अपने सिर के बल पे जैसे कोई पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, मेरे पास यहाँ पे क्या है एक्चुअली में मैं दिखा देता, बट मेरे पास क्या है इसका फ़ोटो नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको इमेजिन करवा सकता हूँ कि किस तरह से इसके साइड इंजरी थी। तो मान लो कि कोई बंदा है, वो जा रहा है, उसके पीछे से किसी गाड़ी ने क्या है कि उसको टक्कर मारी, जिसकी वजह से वो अपने सर के बल गिरता है। जब सर के बल पे गिरता है तो उसकी जो कहने का मतलब उसका जो शोल्डर जॉइंट है उस पर क्या है इंजरी आ गई, जिसकी वजह से भी हमारा जो अपर ट्रंक है ये लॉस हो सकता है। करेक्ट। दूसरी बात कि मान लो कोई डिलीवरी हो रही है बेबी की, और डिलीवरी के समय कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर ने, कोई सर्जन है, उसने क्या किया कि बेबी को खींचा, तो खींचने पे जो उसकी गर्दन के अंदर किसी भी तरह की कोई स्ट्रेचिंग आ जाती है। करेक्ट। मैंने क्या कहा कि अगर मान लो ड्यूरिंग डिलीवरी के समय अगर हमारी उस बच्चे की जो गर्दन है बेबी की, अगर उसके अंदर किसी भी तरह से कोई एक्सेसिव स्ट्रेचिंग आ जाती है थोड़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से भी हमारी अपर ट्रंक है वो लॉस हो सकती है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैंने साइट ऑफ इंजरी लिखी थी पहली कि सेपरेशन ऑफ हेड ऑफ अ होमरस फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट, मतलब जब कोई भी बंदा जा रहा है वो सिर के बल पे अगर गिरता है तो उसका जो शोल्डर जॉइंट है वो कहने का मतलब जो हेड ऑफ होमरस है शोल्डर जॉइंट से रिमूव हो जाता है। सेकंड अगर मैं बोलूँ तो कहने का मतलब मैंने कहा था कि अगर मैं सेकंड है कि मान लो कि फॉल ऑफ शोल्डर के अगर बारे में बोलूँ तो जो है वो उसके सिर के बल पे गिर जाता है। उसके बाद में मैंने कहा था कि जब डिलीवरी होती है उस समय जो एक्सेसिव ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो जाती है नेक की, बेबी को खींचने में मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता किसी बंदे को, जिसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कि जो अपर ट्रंक की अगर बात करूँ, मतलब लेटरल कॉर्ड C5 और C6 के अगर बारे में बात करूँ तो ये कुछ नर्व है जो इसको सप्लाई करती है अपर ट्रंक को। फर्स्ट नर्व सप्लाई करती है मस्कुलोक्यूटेनियस, मस्कुलोक्यूटेनियस मतलब बाइसेप मसल्स। सेकंड है एक्सेलरी, एक्सेलरी मतलब जो मेन साइड है एक्सेलरी की वो है डेल्टोइड। उसके बाद में रेडियल और मस्कुलोक्यूटेनियस जिसके मेन साइड है ब्रैकियलिस। रेडियल के अंदर मैंने वहाँ पे बताया था आपको पहले वाले वीडियो के अंदर, नर्व का जो फर्स्ट वीडियो था क्लिनिकल का, बी बीट से याद किया था, या बीट से भी याद कर सकते हो आप। करेक्ट, ये बीट से याद किया था। उसके बाद में सुप्रा स्केपुलर नर्व है, सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस में हेल्प करती है। तो मस्कुलोक्यूटेनियस हो गया, एक्सेलरी हो गया, रेडियल हो गया और सुप्रा स्केपुलर हो गया जो सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेट में हेल्प करती। तो जाहिर सी बात है कि जब बंदे के अगर शोल्डर अगर वो इन दोनों के वजह कारण हो जाते हैं इस इंजरी के, जिनके कारण जाहिर सी बात है कि सारी जो नर्व है वो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि अगर ये सारी नर्व डैमेज हो गई तो जाहिर सी बात है कि अपर ट्रंक है वो लॉस हो जाता है। उसके बाद में कोज ऑफ साइट के बारे में बात करता हूँ। तो इसके कारण अपर ट्रंक जब लॉस हो जाता है जिसके कारण अल्प्स पाल्सी हो जाता है, और इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारे आर्म के अंदर क्या कंडीशन हो जाती है, फोर आर्म के अंदर क्या कंडीशन हो जाती है वो बात करता हूँ। अगर आर्म की अगर बारे में बोलूँ तो हैंज हो जाता है बाई साइड, और एडक्टेड हो जाता है, मेडियली रिटार्डेशन हो जाता है हमारा आर्म। फोर आर्म की अगर बात करूँ एक्सटेंडेड हो जाता है, प्रोनेटेड हो जाता है। और हैंड की अगर बारे में बोलूँ तो वेटर ट्रिप और पुलिसमैन टिप बोला जाता है। अभी बताऊंगा, मैं डायग्राम दिखाऊंगा कि इसको वेटर ट्रिप और पुलिसमैन टिप क्यों बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा। मान लो ये कोई बंदा है, अब इसके अंदर ये अप्स पैरालिसिस हो जाता है, तो मैंने कहा था कि पुलिसमैन ट्रिप और वेटर ट्रिप क्यों बोला जाता है। इसका जो जो ये फोर आर्म है ना वो कुछ इस तरह से हो जाता है जनरली। तो इसको जैसे अगर आपकी कोई जो पुलिस वाला है आपकी गाड़ी पकड़ लेता है, जब मार्केट के अंदर आप जाते रहते हो
तो किसी भी कारण आपकी गाड़ी पकड़ लेता है, तो वो क्या है, रिश्वत लेना चाहता है। वो बोलता है यार पैसे दे दे, रिश्वत दे दे, मैं तेरी गाड़ी छोड़ दूँगा। तो तो फिर वो क्या करता है कि फिर अपन उसको पैसे देने लगते हैं। तो वो बोलता है कि वो पहले तो अपन को बोलता है कि यार थोड़ा रुको, मेरे को देखने दो, कोई देख तो नहीं रहा ना। तो वो उसका जो मतलब स्टाइल से वो उसके हाथ को थोड़ा पीछे कर देता है और एक तरह का इस तरह से पैसे लेता है वो बंदे से। तो उसी प्रकार ये अप्स जो पैरालिसिस हो जाता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है बंदे का। मतलब वो पुलिसमैन ट्रिप मतलब रिश्वतखोरी बोला जाता है। वेटर ट्रिप क्या बोलता है, वेटर ट्रिप क्यों बोला जाता है, क्योंकि वेटर भी क्या होता है, जब आप होटल में जाते हो तो वो भी क्या है, रिश्वत लेता है। तो वो भी ऐसे हैंड को थोड़ा ऐसे करके लेता है और उसको भी डर लगता है कि कहीं मेरा मालिक देख तो नहीं लेगा। करेक्ट। तो जब उसका अगर उसको भी डर लगते लगते वो ऐसे मतलब हाथ को थोड़ा ऐसे पीछे करता है और बंदे से बोलता है यार इधर पीछे से डाल दे पैसे, यार मेरा मालिक देख नहीं ले। तो वो कुछ इस तरह से ये करता है, इसलिए इसको एक वेट ट्रिप भी बोला जाता है। करेक्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हमारा जो अगर आर्म है वो एडिक्टेड हो जाता है या मीडियली रोटेट करता है अर्थ पैरालिसिस के अंदर, अगर फोर आर्म में वो एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड हो जाता है अर्थ पालसी के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि कौन कौन से मोमेंट लॉस होंगे। अगर यहाँ पे एडक्टर है अर्थ पालसी के अंदर, तो कौन सा मोमेंट लॉस हो गया, मतलब एबडक्शन लॉस हो गया बंदे का। अगर मीडियली रिटार्डेशन है अर्थ पालसी के अंदर, तो यहाँ लेटरली रोटेशन हो जाएगा हमारा आर्म्स का, क्योंकि यहाँ रोटेशन से अर्थ पालसी के अंदर मीडियली रोटेट करता है हैंड का, जबकि मोमेंट कौन सा लॉस हो गया, लेटरल आर्म का। उसके बाद में ये तो हुई आर्म्स की बात। आर्म्स के अंदर तो क्या दो चीज़ें हो जाती है, एक तो एडक्शंस और एक लेटरल रोटेशंस। और फोर आर्म के अंदर यहाँ एक्सटेंशन है तो यहाँ फ्लेक्शन हो जाएगा, जाहिर सी बात है अपोजिट। यहाँ प्रोनेटर है तो यहाँ सुपिनेटर हो जाएगा, सुपिनेटर ऑफ फोर आर्म। जनरली ये वाली जो पोजीशंस के अगर बारे में बोलूँ मैं, ये आगे की तरफ ये एक सुपिनेटर पोजीशंस है जनरली। और अगर इसके बिलो अगर मैं बात करूँ इस तरफ, तो वो मेरी कहने का मतलब प्रोनेटर पोजीशन है। करेक्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब जो लोअर ट्रंक के बारे में बात करता है, मतलब मीडियल कॉर्ड सप्लाई करती है इसको C8 और T1, जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था। और इसके अंदर क्या है कि मान लो कि कोई बंदा है, वो यहाँ पे मेरे पास यार डायग्राम नहीं है, मैं इमेजिन बता देता हूँ। अगर अस्प पैरालिसिस के अंदर तो मैंने बताया था कि कोई बंदा है जो सिर के बल पे गिरता है, तो उसका शोल्डर जो मोमेंट है अगर लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से सेकंड है कि जब डिलीवरी होती है बेबी की, उस समय अगर अगर ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो जाती है उसकी नेक, जिसके कारण भी हो सकता है अस्प पैरालिसिस। बट जो इस जो लोअर ट्रंक के अंदर जो लॉस हो जाता है, जिसके कारण क्लम्पर पैरालिसिस हो जाता है। इस क्लम्पर पैरालिसिस के अंदर होता क्या है यार कि अगर मान लो कोई बंदा है वो छत से गिरता है, तो जब छत से गिरता है तो ऊपर से गिरने पे जैसे मान लो कोई पेड़ है नीचे, तो अगर वो पेड़ को की डंडी को पकड़ लेता है, करेक्ट, तो वो जब पेड़ की डंडी को जब पकड़ लेता है तो उसकी जो अगर मैं बोलूँ तो कहने का मतलब जो लोअर जो उसका जो आर्म है, उसका जो लोअर साइड है, यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास डायग्राम नहीं है। अगर वो डायग्राम होता तो अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो आप ऐसा करिएगा, इसका डायग्राम देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे इमेजिन बता देता हूँ। तो जब अगर मैं बोलूँ कि या फिर ऐसा करेंगे अपन कि इनके जो डायग्राम है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके फोटो दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। करेक्ट, वहाँ से मैं गूगल से डाउनलोड करके। उसके बाद में नेक्स्ट में बात कर रहा था कि जैसे उसने जो पेड़ है उसकी जो डंडी है अगर उसको पकड़ लिया, तो उसकी जो आर्म है उसका जो अपर सरफेस नहीं, लोअर वाला, ध्यान से सुनिएगा, लोअर वाला जो सरफेस है वहाँ से कहने का मतलब जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग हो जाती है उसके अंदर, मतलब क्लचिंग हो जाती है समटाइम व्हेन द हैंड आफ्टर अ फॉल्स फ्रॉम द हाइट से गिरने पे।
सेकंड कारण वही सम टाइम बर्थ इंजरी, जैसे कोई बंदा है, अगर कोई डॉक्टर सर्जन है, अगर उसको बच्चे डिलीवरी हुई बेबी की, उस समय जब उसका, अगर वो सिर को खींचता है, सॉरी हाँ, जब सॉरी जब उसके जब उसके जो वो खींचता है, उसका हाथ पकड़ के खींचता है। पहले वाले के अंदर तो क्या था, अर्थ के अंदर, कि उसका जो नेक है उसके अंदर स्ट्रेचिंग आ जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि उसका हाथ पकड़ के खींच रहा है जब बेबी का अंदर से, तो उसकी जो, अगर मैं बोलूँ कि अगर ये जो आर्म है, अगर उसकी वहाँ पे, कहने का मतलब लोअर सरफेस है, वहाँ पे क्या है, थोड़ी स्ट्रेचिंग आ जाती है, जिसकी वजह से भी हो जाता है, क्लचिंग हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मीडियन कोड से ये दो तरह के नर्व सप्लाई करता है, एक अल्नर और एक मीडियन नर्व। अल्नर की अगर बात करूं तो इसके अंदर क्लाव हैंड हो जाता है, इसके अंदर भी मैंने पढ़ा था, बट इसके अंदर पार्शियल क्लाव हैंड है, या कंफ्यूज मत होइएगा। अगर जब भी पार्शियल क्लाव हैंड के बारे में बात हो, मतलब वहाँ अल्नर नर्व डैमेज हो रही है, बट अगर कंप्लीट क्लाव हैंड के बारे में बात हो, तो वहाँ उसका मतलब है कि वहाँ मतलब जो मीडियन नर्व और अल्नर नर्व दोनों मतलब डैमेज हो रही है, मतलब वो लोअर ट्रंक है वो लॉस हो रहा है जनरली। करेक्ट, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। तो कंप्लीट क्लाव हैंड तो कब होता है, जब मीडियन नर्व और अल्नर नर्व दोनों डैमेज हो जाती है, जिसके कारण मतलब जो लोअर ट्रंक है जब डैमेज हो जाता है, जिसके कारण कंप्लीट क्लाव हैंड हो जाता है, बट पार्शियली क्लाव हैंड ओनली अल्नर नर्व डैमेज होती है, जिसके कारण होता है। इसके अंदर एप्स हैंड डिफॉर्मिलिटी हो जाती है, और जिसके कारण क्लम्पर पैरालिसिस हो जाता है, जो मैंने यहाँ पे बताया। क्लम्पर पैरालिसिस के अंदर मैंने अभी कहा कि कंप्लीट क्लाव हैंड हो जाता है, मतलब हमारी अल्नर नर्व और मीडियन नर्व दोनों की दोनों है वो पैरालिसिस हो जाती है। जब ये लॉस हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी इनके अंदर, जिसकी वजह से जो लोअर ट्रंक है, मतलब मीडियन कॉर्ड है, कि जो नर्व है C8 और T1 वो लॉस हो जाएगी। सेकेंड कॉज ऑफ इंजरी का कि फ्लेक्शन हो जाता है एक इंटरफेरेंजियल डोट से, और जब अगर फ्लेक्शन हो जाता है इसके अंदर क्लम्पर पैरालिसिस के अंदर क्या है कि जो हमारे इंटरफेरेंजियल जो जॉइंट है उनके वहाँ पे फ्लेक्शन हो जाता है। अब जब हमारी क्यों हो जाता है ऐसा, ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन क्यों हो जाता है क्लम्पर पैरालिसिस के अंदर, क्योंकि हमारी जो इंट्रेंसिक मसल्स है वो, कहने का मतलब पैरालिसिस हो जाती है। अब इंट्रेंसिक मसल्स कौन सी, दिमाग में ये भी चीज़ आती है, तो हमारी जो लंबराइकल्स हुई, हमारी इंट्रोशिया जो मसल्स हुई, ये सारी के सारी लंबरिकल्स, इंट्रोशिया, ये सारी के सारी हमारी इंट्रेंसिक मसल्स हैं। एक कारण तो ये हो गया हमारे इंटरफेरेंजियल जॉइंट का, कि इंटरफेरेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन हो जाता है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट इस क्लम्पर पैरालिसिस के अंदर, क्योंकि इंट्रेंसिक मसल्स पैरालिसिस हो गए। एक कारण तो ये हो गया क्लम्पर के अंदर। सेकंड है कि पैरालिसिस हो जाता है हमारा एक फ्लेक्सर टेंडेंस, जिसके कारण हो जाता है। और इसके अंदर जो हमारा जो एक क्लम्पर पैरालिसिस के अंदर कंप्लीट क्लाव हैंड हो जाता है। तो एक बार फिर से मैं डायग्राम दिखा देता हूँ कंप्लीट क्लाव हैंड किस तरह से होता है। तो कंप्लीट क्लाव हैंड बंदे का कुछ इस तरह से हो जाता है कि ये इस कुछ इस तरह से हो जाता है, उसकी जो फिंगर है सारी के सारी ये मतलब स्ट्रेचिंग करती, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मीडियन नर्व और हमारी जो एक अल्नर नर्व है, दोनों जब डैमेज हो जाती है, जिसके कारण कंप्लीट क्लाव हैंड हो जाता है, और वो हमारे लोअर ट्रंक के अंदर हो जाता है, ब्रैकियल प्लेक्सस के। जबकि जो पार्शियल क्लाव हैंड हो जाता है वो अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है ओनली, जिसके कारण होता है। तो ये सारी की सारी अपन ने बात करी कि अपर लिम्ब के क्लिनिकल्स के बारे में बात की कि जो नर्व है वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि एक्सल नर्व डैमेज हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है मीडियन नर्व डैमेज हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है ब्रैकियल प्लेक्सस की जो अपर ट्रंक लोअर ट्रंक है वो सारी लॉस हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है इनके कोर्सेज इंजरी की साइड्स ओशन से सप्लाई लॉस, मोटर सप्लाई, सारी की सारी चीज़ें अपन बारीकी बारीकी से देखी। तो ये हमारे अपर लिम्ब के जितनी भी जो नर्व हैं जिनसे रिलेटेड जो क्लिनिकल है वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और ये नर्व के सेकंड वीडियो है क्लिनिकल का, और इसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक में दे दूंगा इसका, और इससे पहले जो मैंने एक इंट्रो वाला वीडियो भी बनाया था उस दोनों का जो लिंक है वो मैं इनके अंदर दे दूंगा। तो इन वीडियो, जब 3 तरह के वीडियो हो गए अपर लिम्ब के क्लिनिकल्स के, तो इनसे जनरली जो पूछा जाता है एग्जाम में वो इनसे क्लियर हो जाता है, जनरली इतना ही पूछा जाता है, अगर इतना भी पढ़ लेते हो ना तो सफिशियंट है। थैंक यू।